नमस्कार। देखिए, अपना घर बनाना हर किसी का एक बहुत बड़ा सपना होता है, लेकिन इसका बजट, वो समझना अक्सर एक मुश्किल पहेली जैसा लगता है। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। भारत में जो भी अपना घर बनाने की सोच रहा है, उसके मन में सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल यही आता है। तो चलिए, बिना देर किए सीधे इसके जवाब पर आते हैं। अगर एक आम 600 स्क्वायर फुट के घर की बात करें, तो लागत करीब 8.4 लाख से शुरू हो सकती है और 21 लाख से भी ऊपर जा सकती है। अब ये इतना बड़ा फर्क क्यों है? ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि मटेरियल और फिनिशिंग की क्वालिटी कैसी चुनी गई है, बेसिक, स्टैंडर्ड या फिर एकदम प्रीमियम। तो सबसे जरूरी बात यह है कि घर की जो फाइनल कीमत है ना, वो कोई फिक्स नंबर नहीं है। ये तो सीधा सीधा उन छोटे बड़े फैसलों का नतीजा है जो प्लानिंग के दौरान लिए जाते हैं। तो ठीक है, ये तो हो गई कुल लागत, पर इसके पीछे क्या है? चलिए इस बजट को जरा तोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि पैसा असल में जाता कहाँ कहाँ है। यहाँ देखिए, बजट का जो सबसे बड़ा हिस्सा है, लगभग 45%, वो जाता है सिविल वर्क्स में, मतलब घर के ढांचे पर। ये घर की नींव होती है ना? तो जाहिर है इसकी क्वालिटी सबसे ज्यादा मायने रखती है और सबसे ज्यादा पैसा भी यहीं लगता है। और देखिए, सिविल वर्क की क्वालिटी से तो कोई समझौता हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें नींव से लेकर छत तक, मतलब घर का पूरा जरूरी ढांचा शामिल होता है। फिर आता है फिनिशिंग का काम। यहीं पर पर्सनल चॉइस और बजट का असली खेल होता है। घर का लुक कैसा होगा और रोजमर्रा के इस्तेमाल में वो कितना आरामदायक होगा, ये सब यहीं तय होता है। और हाँ, कारीगर और कच्चा माल, इनके बिना तो काम हो ही नहीं सकता। ये दोनों किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की जान होते हैं, और इनकी लागत, मतलब मजदूरी और सामान का रेट, शहर और गांव के हिसाब से काफी अलग अलग हो सकता है। अच्छा, अब जब हम ये जान गए हैं कि पैसा कहाँ कहाँ जाता है, तो चलिए अब उन 5 मेन वजहों को समझते हैं जो इस बजट पर सबसे ज्यादा असर डालते हैं। इन पांचों में से हर एक चीज, जमीन कैसी है से लेकर घर का डिजाइन कितना मुश्किल है, हर एक चीज टोटल बजट में एक बहुत जरूरी भूमिका निभाती है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, फ्लोरिंग का। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि कैसे शुरुआती लागत और लंबे समय तक चलने वाले फायदे के बीच एक बैलेंस बनाना पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही लेबर की लागत भी बहुत मायने रखती है। सामान्य कामों के लिए जो मजदूर लगते हैं और जो खास काम जैसे कि बिजली या प्लम्बिंग के लिए कारीगर आते हैं, दोनों की दिहाड़ी में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। इन सभी खर्चों को समझना तो बस पहला कदम है। अगला और जरूरी कदम है इन्हें स्मार्ट तरीके से कंट्रोल करना। तो चलिए कुछ ऐसे तरीकों पर नजर डालते हैं जिनसे बजट को काबू में रखा जा सकता है। यहाँ कुछ बहुत ही काम के उपाय हैं, जैसे डिजाइन को सिंपल रखना या फिर मटेरियल को लोकल मार्केट से ही खरीदना। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? इन तरीकों से घर के ढांचे की मजबूती से कोई समझौता किए बिना टोटल बजट में 10 से 15% की बहुत बड़ी बचत की जा सकती है। और आखिर में चलिए ये देखते हैं कि लागत के ये सारे नियम अलग अलग तरह के 1 BHK होम डिजाइन पर कैसे फिट बैठते हैं। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे खास आर्किटेक्चरल स्टाइल, मान लीजिए एक डुप्लेक्स या फिर एक इको फ्रेंडली प्लान, सीधा सीधा एक तय लागत से जुड़ा होता है। इससे ये साफ पता चलता है कि घर का डिजाइन बजट को कैसे आकार देता है। तो लागत को समझना पहला और सबसे जरूरी कदम है। अब जब बजट और सारे विकल्प साफ हैं, तो असली सवाल यह है कि कोई अपने सपनों का घर कैसा बनाना चाहेगा।